Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दूसरे वर्ल्ड वॉर की कई कहानियां हमारे सामने आई है। उन कहानियों पर हजारों फिल्में भी बनी हैं। मगर ऐसे कई ऐतिहासिक लोग हैं जिनकी कहानियां इतिहास में कहीं गुम हो गई है। उन्हीं में से एक इंसान है इलियास बाजना, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी के लिए एक जासूस का काम करता था। आज इस वीडियो में हम उसी किरदार की बात करेंगे और उस फिल्म की बात करेंगे जिसमें उसकी पूरी कहानी बताई गई है। साल 1918 में जब कोसोवो देश के शहर प्रिस्तीना में तबाही फैली हुई थी, तब एक औरत अपने बेटे इलियास को बचाने की कोशिश कर रही थी। इलियास अपने भाई अली को ढूंढकर उसे बचाना चाहता था, मगर जब वो अपनी माँ को पीछे छोड़कर अली को ढूंढने निकला तो दुश्मन सिपाहियों ने अली के चीखने की आवाज सुन ली और वो लोग इलियास पर हमला करने लगे। अली एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का था जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खतरे में है, और इलियास की आंखों के सामने अली मारा गया। सिर्फ अली नहीं, उस दिन इलियास ने अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो दिया। जिन सिपाहियों ने उसके परिवार को उससे छीना था, इलियास अब उन्हीं के लिए काम करने लगा। मगर वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि जिंदा बचकर वो उनका भरोसा जीत सके, और मौका मिलते ही उसने अल्बेनिया के लोगों को सिग्नल देकर उन सारे सिपाहियों को मौत की ओर ढकेल दिया। उसी वक्त से इलियास एक जासूस का काम सीख गया, और साल 1943 में जब तुर्की और ब्रिटिश सरकार के लोग एक दूसरे के रिश्तों पर बात करने के लिए एक दूसरे से मिले, तब इलियास भी वहां मौजूद था, मगर एक सिंगर के रूप में। उस वक्त कॉर्नेलिया नाम की औरत एक टर्किश कमांडर मोइसिच के लिए सेक्रेटरी का काम करती थी, और ना चाहते हुए भी उसे मोइसिच की भद्दी बातों का सामना करना पड़ता था। इलियास तुर्की में मौजूद यूगोस्लाविया के एम्बेसी में बटलर का काम करता था, और उस दौरान मोइसिच ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो नाजी जर्मनी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुर्की हमेशा से एक न्यूट्रल देश था, मगर जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे। जल्द ही इलियास को ब्रिटिश एम्बेसी में नौकरी मिल गई, मगर वो उस एम्बेसी में सिर्फ काम करने नहीं गया था। मोइसिच अब भी कॉर्नेलिया के करीब आने की कोशिश में लगा था, मगर कॉर्नेलिया का ध्यान सिर्फ काम पर था, और उसे पता चला कि ब्रिटिश एम्बेसी में किसी नाजी जासूस को भेजा गया है। कॉर्नेलिया को ये भी याद आया कि मोइसिच उन लोगों को खत्म करने की बातें किया करता है जो देश के सबसे कमजोर लोग हैं और दिमागी तौर से बीमार हैं। मोइसिच कॉर्नेलिया की खूबसूरती में इतना खोया हुआ था कि वो कॉर्नेलिया की हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाया। जिस तरह इलियास एक जासूस था, उसी तरह कॉर्नेलिया का भी एक राज था। उसी राज को छुपाने के लिए उसने अपनी फाइल का एक हिस्सा फाड़ कर फेंक दिया, मगर डर के मारे वो बेहोश हो गई, और तब उसे इलियास ने संभाला। इलियास का गाया हुआ गाना कॉर्नेलिया को अब तक याद था, इसलिए उन दोनों की उसी वक्त दोस्ती हो गई, और इलियास ने उसे डेट पर चलने के लिए कह दिया। कॉर्नेलिया असल में एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे की माँ थी, मगर ये बात कोई नहीं जानता, और यही उसका सबसे बड़ा राज था। बटलर का काम करते हुए इलियास ब्रिटिश सरकार की बातों के करीब रह पाया, मगर साथ ही वो कॉर्नेलिया का प्यार जीतने की भी कोशिश कर रहा था। उसे कॉर्नेलिया के बेटे ऑगस्ट के बारे में पता चला, जो ये जानकर खुश नहीं था कि उसकी माँ उस रात घर से दूर रहने वाली है। ऑगस्ट की खुशी के लिए इलियास ने उसी घर में वक्त बिताने का फैसला किया, और देखते ही देखते वो उस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गया। ऑगस्ट को देखकर इलियास को अपना भाई याद आ गया, और उसे याद करके वो जासूसी के काम पर लग गया। बहुत मुश्किल से चोरी छिपे वो ब्रिटिश एम्बेसडर का बैग चुराने में कामयाब हुआ, और खुफिया फाइल्स की तस्वीरें लेकर उसे ब्रिटिश आर्मी के प्लान्स के बारे में सब कुछ पता चल गया। अलग अलग देशों की एम्बेसीज के लोग एक इवेंट का हिस्सा बने, और इस इवेंट में इलियास को भी आने का मौका मिला। इलियास असल में वहां मोइसिच को उन फाइल्स की तस्वीरें देने आया था, और तब पहली बार मोइसिच को इलियास के बारे में पता चला। इलियास ने अपनी पहचान छुपाकर इस इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे मांगे, और मोइसिच को वो पैसे देने पड़ गए। जर्मन्स को जब इलियास के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वो इलियास से और इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, और इलियास को सिसेरो नाम का कोड नेम दिया गया। मोइसिच इन्फॉर्मेशन लेकर हिटलर के पास पहुंचा, मगर हिटलर का कहना था कि वक्त आने पर उन्हें पता चलेगा कि सिसेरो की दी गई इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। इलियास ऑगस्ट और कॉर्नेलिया के साथ वक्त बिताता रहा, और उसे पता चला कि कॉर्नेलिया के पति ने ऑगस्ट के पैदा होते ही उन्हें छोड़ दिया था। इलियास और कॉर्नेलिया को एक दूसरे से प्यार हो गया, मगर कॉर्नेलिया उसकी असलियत नहीं जानती थी। एक रात ब्रिटिश सेना ने जर्मनी पर हमला कर दिया।
और हिटलर को एहसास हुआ कि इलियास की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ऑपरेशन सिसेरो को आगे बढ़ाया गया और इलियास ने फिर एक बार बैग चुराकर ब्रिटिशर्स के अगले हमले के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर इस बार उस बैग में उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि फाइल बैग में थी ही नहीं। किसी तरह फाइल चुराकर उसने ये पता लगाया कि एक जर्मन एम्बेसडर को असासिनेट किया जाने वाला है। इलियास अपनी दोस्त नेविन से मिला और उसने बताया कि जर्मन एम्बेसडर को मारकर ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती तुर्की को वॉर का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इलियास एम्बेसडर को बचाने की कोशिश करने निकल पड़ा। उसे ब्रिटिश एम्बेसी में काम करने वाले वेलिंगटन की नजरों से बचने के लिए छुपना पड़ा, मगर उसके कुछ साथियों ने उसकी मदद की और वो असासिन को रोकने में कामयाब हो गया। इलियास उस असासिन को जान से मारकर भाग निकला और वेलिंगटन समझ गया कि एम्बेसी में कोई जासूस मौजूद है। उसे इलियास पर भी शक था, जिसने अपने राज एक चिड़िया के पिंजरे में छिपा कर रखे थे। मगर उसके लोगों को खुफिया फाइल सूजी नाम की एक नौकरानी के कमरे में मिली, जिसकी वजह से वो सूजी को जासूस समझ बैठा। चर्चिल तक ये सारी बातें पहुंच गई और उसने कह दिया कि टर्किश सेना जिस देश को सपोर्ट करेगी वही देश ये जंग जीत पाएगा। इसलिए उन्हें किसी भी हाल में जर्मन से पहले टर्किश लोगों को अपनी तरफ करना होगा। चर्चिल ने टर्किश सरकार को अपनी ओर करने के लिए उनसे खुद बात की, मगर टर्किश सरकार ने फैसला कर लिया था कि वो फिर एक बार किसी जंग का हिस्सा बनकर अपने लोगों को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। इलियास इस बीच अपने और कॉर्नेलिया के रिश्ते को मजबूत बनाता रहा, मगर ऐसा करते हुए वो अपना काम नहीं भूला। मोइसेज भी समझ गया कि कॉर्नेलिया किसी से प्यार करने लगी है। वो अपने बेटे की सच्चाई उससे छुपाना चाहती थी, मगर ऑगस्ट मोइसेज के सामने ही आ गया और उसे समझ आ गया कि कॉर्नेलिया की फाइल में से जो बातें मिसिंग हैं, वो बातें उसके बेटे की दिमागी हालत के बारे में थी। मोइसेज चाहता तो उसी वक्त जर्मन्स तक ये बात पहुंचा सकता था, क्योंकि जर्मन्स ने ऑगस्ट जैसे बच्चों को खत्म करने का फैसला किया था। मगर उसने कॉर्नेलिया से जाकर खुद बात की और एक बार के लिए उसने ऑगस्ट को बचाने के बारे में भी सोचा, मगर वो जर्मनी के लिए अपने प्यार को भूल नहीं सकता था और ये बात कॉर्नेलिया भी जानती थी। कॉर्नेलिया इस बात को लेकर परेशान थी, मगर उसने इलियास को कुछ नहीं बताया। इलियास अब भी जासूसी के काम में लगा था और एम्बेसडर का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था। उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से जर्मन टर्किश सरकार पर प्रेशर बना पाए और ब्रिटिश एम्बेसडर समझ गया कि इसके बाद टर्किश लोग जंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। मोइसेज ने कॉर्नेलिया की सिचुएशन का फायदा उठाकर ऑगस्ट की जान बचाने के बदले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर हार मानने के बजाय कॉर्नेलिया ने वेलिंगटन से बात की और कहा कि अगर वो उसके बेटे को कंसंट्रेशन कैंप में जाने से रोक ले तो वो उसके लिए जर्मन जासूस की पहचान ढूंढ निकालेगी। कॉर्नेलिया के लिए ये सब कुछ बिल्कुल आसान नहीं था और दिन पे दिन मोइसेज उसे पहले से ज्यादा ब्लैकमेल किए जा रहा था। वो ये कहने लगा था कि ऑगस्ट जैसे बच्चों को उस कैंप में ज्यादा खुशी मिलेगी और उन्हें दुनिया की तकलीफों से आजाद कर दिया जाएगा। कॉर्नेलिया चाहकर भी अपने आप को मोइसेज से बचा नहीं पाई, मगर जब मोइसेज उसके घर से निकला तब उसे इलियास ने देख लिया। इलियास को पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि वो कॉर्नेलिया के करीब भी इसलिए आया था ताकि वो मोइसेज के करीब जा पाए और इसलिए उस रात के बाद वो कॉर्नेलिया का सामना नहीं कर पाया। मगर वो खुद भी ये नहीं जानता था कि मोइसेज से पीछा छुड़ाने के लिए कॉर्नेलिया उसी की पहचान का पता लगाना चाहती है। कॉर्नेलिया को मोइसेज के ऑफिस में सिसेरो की फाइल मिल गई और वो उस फाइल को अपने कैमरा में कैद करने लगी। वो ये बात मोइसेज से छुपाने में कामयाब भी हुई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसी इंसान को ढूंढ रही है जिससे वो प्यार करती है। वेलिंगटन ने कह दिया कि जब तक वो सिसेरो को उसके सामने नहीं लाएगी तब तक उसे ऑगस्ट के लिए पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जल्द ही ब्रिटिश एम्बेसी में काम कर रहे हर एक इंसान से पूछताछ शुरू की गई और तब इलियास को पता चला कि ब्रिटिशर्स सिसेरो के बारे में सब कुछ जानते हैं। इलियास को उसकी दोस्त ने समझाया कि उसे अगर कॉर्नेलिया से सच्चा प्यार है तो उसे उसके पास जाना चाहिए और इतने दिनों बाद एक दूसरे को अपने सामने देखकर वो दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक दूसरे की पहचान से अनजान वो दोनों अपना काम करते रहे। इलियास अपनी जासूसी करता रहा और कॉर्नेलिया को भी पता चल गया कि मोइसेज उस शाम सिसेरो से मिलने वाला है। वो वेलिंगटन के साथ उन दोनों का पीछा करने लगी। इलियास ने मोइसेज को बता दिया कि उसके ऑफिस में भी एक जासूस मौजूद है, इसलिए उनके प्लान्स को भी खतरा है। उसे ये भी पता चल गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये बात समझ आने के बाद काफी देर तक उन दोनों गाड़ियों में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और मौका मिलते ही इलियास गाड़ी से निकल गया। कॉर्नेलिया भी मोइसेज की नजरों से बचने के लिए गाड़ी से निकली।
मगर फिर कॉर्नेलिया और इलियास एक दूसरे के सामने आ गए और जब अपनी जान बचाकर इलियास वहां से भागा तो कॉर्नेलिया ने वेलिंगटन से उसकी पहचान छिपाने का फैसला किया। वेलिंगटन जानता था कि उसने सिसेरो का चेहरा देख लिया है, फिर भी कॉर्नेलिया ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। मोइसेच जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसे पता चला कि किसी ने उसके ऑफिस से ब्रिटिश एम्बेसी में कॉल किया था और जब उसने कॉर्नेलिया की डेस्क में इलियास की तस्वीरें देखी तो उसे समझ आ गया कि ये काम कॉर्नेलिया का था। मोइसेच और वेलिंगटन दोनों ही कॉर्नेलिया का पीछा कर रहे थे और इस बात से अनजान वो इलियास के साथ बहस कर रही थी। वेलिंगटन ने कॉर्नेलिया के सामने आकर ये बताया कि इलियास न सिर्फ एक जासूस है बल्कि उसकी एक पत्नी भी है जिससे उसने सिर्फ अपनी असलियत छिपाने के लिए शादी की थी। कॉर्नेलिया समझ नहीं पाई कि आखिर उसे इस वक्त इलियास के बारे में सोचना चाहिए या ऑगस्ट की सुरक्षा के बारे में, और अपने प्यार के बारे में सोचकर उसने वेलिंगटन को जान से मार दिया। इलियास ने अपनी दोस्त और नकली पत्नी के साथ मिलकर कॉर्नेलिया और ऑगस्ट को देश से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी, मगर इससे पहले कि वो ऑगस्ट तक पहुंचते मोइसेच वहां पहुंच गया। उसने कॉर्नेलिया और ऑगस्ट को बंदी बना लिया और इलियास से उन दोनों की आजादी के बदले एक आखिरी बार जासूसी करने के लिए कहा। वेलिंगटन के गुमशुदा होने से लोग उसे गद्दार समझने लगे और इस बात का फायदा उठाकर इलियास ने एम्बेसडर की तिजोरी से वो फाइल निकाल ली जिसमें जर्मनी की तबाही का प्लान मौजूद था। मोइसेच की चंगुल से कॉर्नेलिया को बचाने के लिए इलियास तस्वीरें लेकर उसके पास पहुंचा और उसे पता चला कि ऑगस्ट को बल्गेरिया के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है। जर्मन एम्बेसडर से सौदा करके इलियास कॉर्नेलिया को आजाद करवाने में कामयाब हुआ, मगर एम्बेसडर का लेटर लेकर उसे ऑगस्ट को भी बचाना था और उसे बचाने के लिए वो दोनों बल्गेरिया की ओर बढ़े। वो दोनों सिपाहियों को ऑगस्ट को कैंप में ले जाने से तो रोक नहीं पाए, मगर इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत होता इलियास सही वक्त पर जर्मन एम्बेसडर का लेटर पहुंचाने में कामयाब हुआ और ऑगस्ट जिंदा बचकर हमेशा के लिए आजाद हो गया। उस वक्त इलियास को उसमें अपना भाई नजर आया और उसे राहत मिली क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने भाई को ही बचा लिया है। मगर सिर्फ ऑगस्ट नहीं, इलियास ने कैंप में मौजूद हर एक मेंटली चैलेंज बच्चे को बचा लिया। उसने जासूसी करके जितने पैसे कमाए थे उन सारे पैसों के नकली नोट्स बनाकर उसने जर्मन्स को दे दिए और तब उसने कॉर्नेलिया को अपनी असली पहचान भी बताई। असल में इलियास हमेशा से टर्किश सरकार के लिए काम कर रहा था। वो अपनी सरकार के साथ मिलकर जर्मन्स और ब्रिटिशर्स दोनों की नजरों में एक जर्मन जासूस बनकर जी रहा था ताकि वो अपने साथियों के साथ मिलकर तुर्की को इस जंग से बाहर रख सके। वो सारे डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करता रहा जिसकी वजह से जर्मन्स तक हर अटैक की गलत खबर पहुंची। इसका अंजाम मोइसेच को भुगतना पड़ा और नाजी जर्मनी कमजोर पड़ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।